वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड योगा के अंतर्गत योगा टॉपिक से प्राणायाम के नियम, प्राणायाम के नियम। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में प्राणायाम को एक ऐसा विज्ञान माना है, प्राणायाम एक ऐसा विज्ञान है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम एक ऐसा विज्ञान है जो श्वास के संयोजन से प्राण पर साथ ही मन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। प्राणायाम श्वास का एक ऐसा संयोजन है जो श्वास के माध्यम से प्राण पर एवं मन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग है। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग है और उपनिषदों में वर्णित प्राण एवं प्राण विद्या का संक्षिप्त अंश है। उपनिषदों में जो वर्णन प्राण एवं प्राण विद्या का वर्णन मिलता है, उस वर्णन का संक्षिप्त रूप है। प्राणायाम के कुछ नियम इस प्रकार से हैं, जैसे प्राणायाम हमेशा अनुभवी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही रहकर सीखना चाहिए। दूसरा, प्राणायाम हमेशा सुबह यानी प्रातःकाल स्वच्छ एवं साफ वातावरण में करना चाहिए। यदि वायुमंडल या जहाँ हम प्राणायाम कर रहे हैं वहाँ प्रदूषण है तो पहले घी और गुग्गुल से वहाँ जला करके इन दोनों को सुगंधित कर लें अथवा घी का दीपक जला दें, जिससे वहाँ का जो प्रदूषण है वो कम हो जाता है और उसके बाद वहाँ प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्राणायाम करने का जो समय होता है, उपयुक्त समय, प्राणायाम करने का जो उपयुक्त समय होता है वो अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल का समय होता है। प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लें, ना करें तो भी चलेगा, पर स्नान कर लें तो अच्छा रहेगा। स्नान करके फिर स्वच्छ मन से निश्चिंत होकर के, चिंता रहित होकर के प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए जिस आसन का प्रयोग करें वह आसन विद्युत का कुचालक होना चाहिए। ध्यान दें, विद्युत का कुचालक होना चाहिए। यदि प्रातःकाल आप इस प्राणायाम नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो ये प्राणायाम संध्या के समय भी किया जा सकता है, किंतु यह हमेशा ध्यान रखना है कि भोजन से पहले करें प्राणायाम अथवा भोजन करने के 4-5 घंटे बाद प्राणायाम करें। यदि सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके प्राणायाम करते हैं अच्छी बात है, किंतु यदि स्नान के पहले प्राणायाम कर सकते हैं तो करें, किंतु प्राणायाम करने के लगभग आधा घंटे 25 से 30 मिनट बाद ही स्नान करें। यदि स्नान के पहले आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने के लगभग आधे घंटे बाद स्नान करें। जब आप योगासन करते हैं
योगासन के बाद नहीं बल्कि योगासन के पहले प्राणायाम करना चाहिए। योगासन बाद में करना चाहिए, प्राणायाम पहले करना चाहिए। इस तरह प्राणायाम के कुछ ये नियम हैं। प्राणायाम के दीर्घ अभ्यास के लिए संयम एवं सदाचार का पालन करना चाहिए। संयम एवं सदाचार का पालन करें। प्राणायाम करते जब आप दीर्घकालीन प्राणायाम कर रहे होते हैं, प्राणायाम के समय आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन सात्विक एवं चिकनाई युक्त हो। दूध, घृत, बादाम एवं फलों का उचित मात्रा में प्रयोग करें, अर्थात जो आप भोजन लें वो सुपाच्य एवं ऊर्जा युक्त भोजन होना चाहिए। इस तरह से प्राणायाम करें। ठीक है। सूर्य भेदन तथा उज्जाई प्राणायाम। प्राणायाम के प्रकार में हमने पढ़ा कि प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। तो जो सूर्य भेदन प्राणायाम है तथा उज्जाई प्राणायाम है, इन प्राणायामों को शीतकाल में ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम शरीर में ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, जिससे शरीर गर्म होता है। तो इन आसनों को हमेशा शीत ऋतु में ही करना चाहिए। और जो शीतकारी और शीतली प्राणायाम होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा स्तर को कम करते हैं, यानी शरीर में शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे प्राणायामों को केवल ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, थैंक यू।